नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद मास्टर्स में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कमल लेकर आ गया हूं आपके लिए एक बार फिर से JOIT की क्लासेस। इस बार हम 903 पोस्ट कोड के लिए जी जान लगाकर मेहनत करेंगे। क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। बीच में फ्रेंड थोड़ा सा गैप आ गया था। एक्चुअली वो बोर्ड आप देख रहे होंगे, इस टाइम बोर्ड भी बड़ा लग चुका है और थोड़ा ट्राइपॉड की, थोड़ा माइक की, बहुत चीज़ों की प्रॉब्लम आ चुकी थी जो मैंने पहले सेटअप कर रखा था। इस बार 903 पोस्ट कोड, नया JOIT और इस बार क्लासी भी बिल्कुल न्यू तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो रहने वाली है स्ट्रेटेजी कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहे 903 के लिए, और दूसरे नंबर पे मैं आपको किस तरह पढ़ाने वाला हूं, क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। ठीक है, तो सबसे पहले आती है हमारे पास स्ट्रेटेजी की। कोई भी पेपर ले लो आप, स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पिछली बार 817 में देखा हमने पढ़ा, बहुत ज्यादा जी जान लगा दिया था, हमने बहुत जी जान लगाया, ये पढ़ा वो पढ़ा, लेकिन जब पेपर देखा तो पेपर तो वो बिल्कुल ही अजीब आ रखा था। ठीक है, वो थोड़ा हाई लेवल का पेपर आ रखा था। तो अब इस बार हम कैसा भी पेपर आ जाए, ठीक है, ना हम ये सोचेंगे कि हाई लेवल आया था, ना ये सोचेंगे लो लेवल आया था। कैसा भी पेपर आ जाए, इस बार जी जान लगा के तैयारी करेंगे 903 पोस्ट कोड की। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसमें पोस्टें भी बढ़ चुकी है, अब 82 या 83 कुछ इतनी पोस्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो चलिए ये स्ट्रेटेजी करते हैं डिस्कस, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मेन हमारे पास क्या है? कंप्यूटर सेक्शन। आपको पता है क्या रहता है? कंप्यूटर सेक्शन। ठीक है, मेन हमारे पास कंप्यूटर सेक्शन है, क्योंकि इससे आते हैं 120 क्वेश्चन। आपको पता है, हम सबको पता है 120 क्वेश्चन रहने वाले। ठीक है, तो जैसा हमने पिछली बार क्या किया था, बेसिक पे फोकस किया था, ज्यादा हमने बेसिक फोकस किया था, लेकिन जो हमारे पिछली बार टॉपिक छूट चुके हैं ना बेसिक में, वो भी इस बार कवर करूंगा मैं, वो भी इस बार कवर होंगे। लेकिन देखिए, सबसे पहले हमारे पास अब हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। MS ऑफिस, मेन हमारे पास MS ऑफिस होगा। ठीक है, इसके मैंने आपको पिछली बार MS ऑफिस करवाया था, लेकिन इस बार फिर से मैं आपको MS ऑफिस करवाऊंगा। लेकिन पिछली बार मैंने MS एक्सेल नहीं कराया, इस बार हम MS एक्सेल भी करेंगे। ठीक है, MS एक्सेल भी करेंगे, और इस बार हम क्वेश्चंस इतने करने वाले हैं कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, और मैं इस बार क्वेश्चंस भी खुद बनाने वाला हूं। ठीक है, जिस तरह का पेपर पिछली बार सेट किया था हाई लेवल का, उस तरह के क्वेश्चन मैं अपने आप सेट करूंगा, अपने आप A to Z फॉर्मूला लगा के कि हाँ इसका क्या क्वेश्चन होगा, इसका क्या आंसर होगा, वो आपको फ्री में मॉक्स प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, क्या करेंगे हम? फ्री में वो वाले मॉक्स प्रोवाइड होंगे। ठीक है, मॉक्स क्या? PDF डेली। कि आज हमने वर्ड पढ़ा, थोड़ा सा वर्ड पढ़ा, तो उसके हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके MCQ भी मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या फोकस रहेगा? MS ऑफिस पर। ठीक है, MS ऑफिस पर। ठीक है, दूसरा रहेगा HTML पर। HTML के पिछली बार कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन आ रखे थे, तो मैंने ये सीरीज चला रखी थी, इसमें सिर्फ एक सीरीज आई थी, अब ये पहले ये कंटिन्यू होगी। ठीक है, दूसरा इसके पार्ट आएंगे, HTML और CSS के पार्ट आएंगे, कम से कम 7-8 पार्ट आएंगे। ठीक है, कितने आएंगे? 7 से 8 पार्ट आएंगे, ताकि आपका HTML का कुछ भी ना रह जाए। देखिए, पढ़ने को तो हमें बहुत ज्यादा मटेरियल मिल जाता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, लेकिन छोड़ना क्या है वो मेन है। लेकिन एट द एंड हमें क्या पढ़ना है वो हमारे लिए जरूरी होता है। क्यों? HTML बहुत छोटी नहीं है, HTML की देखोगे बहुत मोटी मोटी किताबें हैं, लेकिन हमें उससे हमारी नीड क्या है? ठीक है, लेकिन हमारी नीड क्या है? उससे हमें वो चीज पढ़नी है। ठीक है, जिससे हमें पेपर की तैयारी कर सके। ठीक है, जिससे हम पेपर की तैयारी कर सके और जो पेपर में आए वो हम HTML का पढ़ेंगे। ठीक है, फिर रहता है हमारा DBMS। देखिए, पिछली बार आपने क्वेश्चन देखे होंगे, DBMS से भर भर के क्वेश्चन आए थे। अब आप बोलते हो सर MS एक्सेस पढ़ाओ, अरे MS एक्सेस भी DBMS ही है कि नहीं है? उसमें भी MS एक्सेस में भी DBMS ही है, लेकिन हमने पिछली बार क्वेश्चन देखे थे सिलेक्ट क्वेरी, कौन सी क्वेरी। हम इस बार लैंग्वेज सारी पढ़ेंगे, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज ढंग से पढ़ेंगे कि टेबल कैसे डिलीट किया जाता है, कैसे अपडेट होता है। जैसे क्वेश्चन अगर टफ भी आ गया तो देखिए, इससे आपकी दो चीजों की तैयारी हो जाएगी, कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी भी हो जाएगी यहाँ से, HTML, DBMS, MS ऑफिस है, ये हमारे मेन है। ठीक है, फिर आती है आगे C लैंग्वेज की बात। C लैंग्वेज से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है,
अब छोटा सा दे देते फॉर लूप दे दिया लगाने को, ठीक है। अब हमें तो जिसने नहीं पढ़ा वो सच्चा आदमी है, फॉर लूप पता ही नहीं है, सी का पता नहीं, कि सिर्फ ये पता होता है कि सी किसने बनाई, डेनिस रीची ने, ठीक है। उसका सन का पता नहीं, 1971, 70, 72, कोई 70 बोलता है, कोई 71 बोलता है, कोई 72 पढ़ता है, ठीक है। तो हमें यही कुछ पता नहीं, इसके सिवा कुछ पता ही नहीं होता, तो उस बंदे के लिए फॉर लूप लगाना तो बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। इसमें कौन से वेरिएबल्स होते हैं, अब मैं बोलूंगा फॉर्मेट स्पेसिफाई %d क्या है। अब बंदे ये पहले ये सोचेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफाई %d है क्या चीज है, बंदे को यही पता नहीं %d क्या है और %d यूज क्यों होता है, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर %d की किस लिए यूज होता है, इंटीजर के लिए, ठीक है। अब बंदे को ये नॉलेज, बेसिक नॉलेज ही नहीं पता है, जब किसी को बेसिक नॉलेज ही नहीं पता उसके लिए तो फॉर लूप लगाना बहुत दूर की बात है। उसके लिए तो ये एक तरीके से एक है कि फारसी जैसी लैंग्वेज आ गई कि %d क्या चीज है। तो हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैं आप लोगों की, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता, मेरे भी यही हालत थे पहले, मैं भी आपके जैसा हूं, मेरे भी ऐसी हालत थे कि %d का जब मैं खुद पढ़ा तब लगा पता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसको ढंग से समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा, कैसे समझाएगा, फॉर लूप लगाना, स्विच, डू वाइल कैसे नहीं आएगा आपको। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं, वो उसमें बंदे हम पजल आते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज होती है, अरे लूप से बाहर लिखने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज होती है, हमें इतना ही नहीं पता, ठीक है। तो हम सी लैंग्वेज भी ढंग से पढ़ेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। बेसिक मैंने आपको करवा दिया है, आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो, बेसिक मैंने करवा दिया। लेकिन जो टॉपिक हमारे रह गए जैसे पोर्ट्स, केबल्स, ये चीजें हमारी रह गई थी कि कितने अनशील्डेड, ट्विस्टेड पेयर केबल जैसे क्वेश्चन आ रखे थे, हमारी वो चीजें रह गई थी। तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर हम वो कर लेंगे और इस पे हम क्वेश्चन पे करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। सबसे ज्यादा फोकस रहेगा मेमोरी चैप्टर पे। यहां से देखा होगा आपने कि मेमोरी चैप्टर से उल्टा सीधा सवाल, मतलब कि क्या उल्टा सीधा सवाल का मतलब कि घुमा फिरा के मेमोरी चैप्टर से आपको पता है कि 10 से 15 क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, लेकिन घुमा फिरा के, ठीक है। अब बंदे को ये, अब देखो एक क्वेश्चन आया था कि डायरेक्ट एक्सेस, सेकेंडरी स्टोरेज को डायरेक्ट एक्सेस किसको होता है, ठीक है। अब बंदे को यही नहीं पता है कि किस लैंग्वेज में बात कर रहा है, कि रैम से डायरेक्ट एक्सेस होगा, रैम को डायरेक्ट एक्सेस होता है, तो बंदा ये सोचेगा रैम से डायरेक्ट एक्सेस होता है सेकेंडरी स्टोरेज को। लेकिन क्वेश्चन था कि डायरेक्ट एक्सेस किसको कर सकते हैं, जैसे मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, जो ये है हार्ड डिस्क को आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, मैग्नेटिक टेप को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि उसमें तो सीक्वेंस वाइज चलता है, ठीक है। वो तो मैंने आपको समझा चुका, अगर नहीं आता आपको मैं वो भी समझा दूंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और फोकसिंग चैप्टर हमारा मेमोरी, सबसे मेन चीज हमारे पास, हम पता क्या करते हैं, हम बेसिक और ये सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन मेन, सबसे मेन फोकस हमारा कहाँ होना चाहिए, एमसीक्यूज पे। कहाँ होना चाहिए, क्यों, आपको बेसिक तो आना ही आना चाहिए, लेकिन एमसीक्यू भी, क्यों, एमसीक्यू में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे होते हैं। और जब तक आप एमसीक्यू नहीं करने वाले ना, आई गारंटीड, लिख के ले लो मुझसे, कहीं भी 100% लिख के ले लो, आपका पेपर नहीं निकलने वाला। मुझे आए दिन मैसेज आते हैं कि सर पेपर नहीं निकल रहा, इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा, भाई एमसीक्यू तो करो। जब तक कंप्यूटर के एमसीक्यू नहीं करोगे तब तक नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, ठीक है। ये रहा हमारा कंप्यूटर सेक्शन, हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे हमें पढ़ना है, ठीक है। दूसरा हिमाचल जीके। अब हिमाचल जीके में क्या होता है ना, हम क्या, हमारा फोकस कहां रहता है, कंप्यूटर सेक्शन पे बहुत फोकस रहता है, ठीक है, कि 120 क्वेश्चन है इसके, हम ये करेंगे। और बाजी पता कौन मार रहा है, जिसका जीके बहुत अच्छा है। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर ले दे के इतना गंदा पूछा जाता है कई बार, इतना गंदा कि आप 120 में से कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट भी हो वो भी 80 से अबव नहीं कर पा रहा है। किससे अबव, 80 से अबव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 80 से अबव नहीं हो पा रहे हैं, मान लिया 80 से अबव नहीं हो पा रहे, तो हमें हिमाचल जीके और नेशनल जीके इन दोनों पे भी फोकस रखना है। किस पे रखना है, हिमाचल जीके और नेशनल जीके। अब हिमाचल जीके बहुत बड़ी है, नेशनल जीके बहुत बड़ी है, तो किन किन टॉपिक्स में हमें ध्यान रखना है, ठीक है। मेन टॉपिक्स आगे जैसे जैसे मुझे पता लगता रहेगा मैं आपको वो बताता रहूंगा कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं कौन कौन सी हिमाचल जीके में, वैलीज। वैलीज से हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। वैलीज से हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, इससे 1 नंबर का, इससे तो 1 क्वेश्चन, इससे तो 2 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं,
ठीक है, 2 क्वेश्चन क्यों, एक डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि ये डैम किस रिवर पे है, ठीक है, या फिर ये पूछ देगा कि सियोल किसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। दूसरा या तो इसका ये पूछ देगा इसका वैदिक नाम क्या है, संस्कृत नेम क्या है, अभी बहुत कम पूछ रहा है वैदिक संस्कृत नेम, ज्यादातर क्या पूछ रहे हैं, ट्रिब्यूटरी पूछ रहे हैं, या फिर किस डैम पे ये किस जो डैम बना है वो किस नदी पे बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाइयों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस है ना, अगर ये कर लिए तो कम से कम यहां से भी हम 10 से 15 नंबर खींच सकते हैं, 10 से 15 नंबर। और तो आपकी मेहनत है अपनी की क्या क्या करना है, ठीक है, कि आपका जीके अच्छा, लेकिन हमें जो पता है कि ये जो सिलेक्टेड टॉपिक है इससे ही पूछा जा रहा है बार बार, ठीक है। अब देखिए हर बार हमारे पास क्या पूछा रहा है, प्रिंसली स्टेट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रिंसली स्टेट मतलब क्या, कि इसका राजा कौन था, ठीक है, जुब्बल का राजा कौन था, ख्यो का राजा कौन था, और कोई भी रियासत ले लो, त्रिगर्त का राजा कौन था, कोई भी रियासत ले लो उसका राजा कौन था, वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। या फिर ओल्ड नेम, जैसे जुब्बल का देवरा, ठीक है, कि जुब्बल अभी पेपर में आया था रिसेंटली, शिमला का क्या है, शिमला, ठीक है, ओल्ड नेम पूछ जाता है कि इसका ओल्ड नेम क्या है, ठीक है। और प्रिंस स्टेट के फाउंडर तो याद करना है, और इनके लास्ट रूलर कौन था वो भी हमें याद करना है, ठीक है। अब पीक्स, माउंटेन पीक से क्वेश्चन आ ही रहा है कि ये कौन सी पीक है, ये कहाँ है, ठीक है। फिर फेयर्स एंड फेस्टिवल से क्वेश्चन आता है कि ये पोरी फेयर कहाँ मनाया जाता है, लाहौल स्पीति, ठीक है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स कौन सी रिवर पे है, कौन सा प्रोजेक्ट है, किसके साथ बनाया, जैसे एनएचपीसी के साथ है, एचपीएससीबीएल के साथ ज्वाइंटली इनके साथ वो है, तो वो क्वेश्चन पूछ जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन किससे, एडमिनिस्ट्रेशन से है, कि कितनी जिला परिषद है हिमाचल में, कौन फर्स्ट था, ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है हमारी, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फिर टेंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टेंपल, ये टेंपल कहाँ है, कालेश्वर टेंपल कहाँ है, ठीक है, ये हमारे से पूछ जाता है। और लेक्स पूछ जाती है, लेक्स और वाटरफॉल्स, ये जो हमारे पास ये छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, इनको हमें बहुत अच्छा बनाना है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 टॉपिक क्या हम 903 के लिए नहीं कर सकते, सिर्फ ये 9 टॉपिक, और इन 9 टॉपिक से आई ग्रांटेड कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे, 9 टॉपिक से 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आते हैं एचपीजी के, 14 से 15, 10 क्वेश्चन आ गए तो आपके 5 नंबर यहां पक्के हैं। अब आइए नेशनल जीके पे, आपने एक देखा होगा ओशियन करंट, ग्रासलैंड, अर्थ एटमॉस्फेयर, सोलर सिस्टम, ज्योग्राफी का पोर्शन है ये। ज्योग्राफी से आपके पास 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, और ये 5 से 6 क्वेश्चन इन्हीं में से होते हैं। यही 5-6 टॉपिक है जिनसे ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और देखना 903 पे ये मैक्सिमम होगा। एंशिएंट हिस्ट्री अपनी पक्की कर लो, एंशिएंट हिस्ट्री पक्की कर लो, 5 से 6 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री होती है। मेडिवल चाहे पूछा हो ना पूछा हो, एक क्वेश्चन मैक्सिमम पूछते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, वो भी किससे पूछते हैं, गांधी एरा से। करंट अफेयर हमें कौन से करने हैं, जून जुलाई अगस्त, लास्ट अगर देखना होगा तो सितंबर कर लेना, इसके बाद नहीं आएंगे। लास्ट करंट अफेयर सितंबर, इसके बाद के नहीं आने वाले हैं। आप बोलोगे पेपर तो यार दिसंबर में जाके है, लेकिन अभी क्या आप ट्रेंडिंग पेपर देखोगे, स्टोर कीपर का पेपर देखा होगा आपने, जो 2-3 दिन पहले ये जीओआईटी ट्रेनिंग का हुआ, कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर हुआ, तो देखो 19 सितंबर का पेपर था, मई के करंट अफेयर आए हैं, ठीक है। और जो अभी जीओआईटी ट्रेनिंग का पेपर था, मई के करंट अफेयर आए हैं। देख रहे हो कब के करंट अफेयर आ रहे हैं, 3-4 महीने पहले के। तो 3-4 महीने पहले जून जुलाई अगस्त सितंबर मैक्सिमम, तो मुझे आइडिया है वो जून तो नहीं, जून तो गलत हो गया, पर जुलाई अगस्त सितंबर, इन तीनों में से ही करंट अफेयर आने वाले हैं, जुलाई अगस्त सितंबर, और वो 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। बाकी मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर प्रीवियस पेपर कर लिए ना तो नेशनल जीके आपका गारंटेड है, तैयार है। प्रीवियस ईयर पेपर कर लिए सारे के सारे, तो नेशनल जीके आपका तैयार है। आया आपको समझ कि नहीं आया, आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, अब वो देखते हैं, ठीक है। देखो हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, देखिए हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, मैं आपकी क्लास लूंगा मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को, ठीक है।
कब कब लूँगा, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को, ठीक है। एक होगी हमारी संडे या सैटरडे को क्लास, संडे को भी हो सकती है और सैटरडे को भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए अब हम करने क्या वाले हैं, अब हम इसमें पोर्शन डिवाइड करने वाले हैं। क्या पोर्शन, हमारी HTML की सीरीज चल रही है, मंडे और वेडनेसडे को हमारे HTML के लेक्चर आएंगे स्टार्टिंग में। जैसे अभी बाद में स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी, जैसे हमारा HTML हो जाएगा तो मैं आपको दूसरे लेक्चर लेकर आऊँगा, DBMS के लेकर आऊँगा या C लैंग्वेज के लेकर आऊँगा। मान लो कि कल हमारा मंडे है, ठीक है, कल से मैं आपको पहले HTML, मंडे को वेडनेसडे को हम HTML करेंगे, ठीक है। 2 दिन हमने HTML की, ठीक है। और फ्राइडे को हम क्या करेंगे, फ्राइडे और संडे सैटरडे को क्या करेंगे, देखो फ्राइडे को जितने भी HPGK का हम क्या करेंगे, क्योंकि हम कंप्यूटर के भरोसे, मैंने बोला कंप्यूटर के भरोसे ही मत जाना, हमें जीके के भरोसे, जो मैंने अभी आपको जितने भी 9 के 9 टॉपिक कराए, हम उनको अच्छे से क्वेश्चन A to Z क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। A to Z उनके क्वेश्चन MCQ ही करेंगे इस दिन हम सिर्फ, ठीक है। फ्राइडे को हम HPGK के MCQ करेंगे, ठीक है। किसके करेंगे, HPGK के MCQ, ठीक है। किसके करेंगे, HPGK के MCQ करेंगे, ठीक है। और संडे और सैटरडे को, या संडे होगा या सैटरडे, इन दोनों में से कभी भी आपकी क्लास लग जाएगी और ये लाइव क्लास होगी। HPGK की MCQ होगा तो ये क्या होगी, आपकी लाइव क्लास होगी, आपको टाइम बता दिया जाएगा हमारे लर्न विद मास्टर चैनल पर, ठीक। संडे और सैटरडे को हमारा क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर, जितने प्रीवियस ईयर है, देखो कैसे करेंगे, जैसे ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर है वो ज्योग्राफी करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री है एंशिएंट हिस्ट्री करेंगे, प्रीवियस ईयर करेंगे। लेकिन कैसे, मेरे पास बहुत सारे पेपर्स है तो मैं आपको एक पूरा ज्योग्राफी का, कि ज्योग्राफी से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एक दिन ज्योग्राफी कर ली, एक दिन ये हिस्ट्री कर ली, ऐसे ऐसे करके एक क्वेश्चंस करेंगे। और इस दिन हम नेशनल जीके के क्वेश्चंस करेंगे, वो भी MCQ लाइव, ठीक है, MCQ लाइव, ठीक है। ये रहेगा हमारा शेड्यूल, ठीक है। और अभी अक्टूबर में हम इसी शेड्यूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे ही 15 नवंबर के बाद हमारा शेड्यूल बिल्कुल ही बदल जाएगा, क्यों, 15 नवंबर तक हमारा HTML कंप्लीट हो जाएगा, C लैंग्वेज कंप्लीट हो जाएगी, DBMS कंप्लीट हो जाएगा, ऑफिस हमारा हाफ ऑफिस हम शुरू करने वाले होंगे, ठीक है। ये तीनों चीजें हमारी कंप्लीट हो जाएगी कंप्यूटर से। फिर हमारा तब तक क्या होगा, HPGK के हम 3-4 टॉपिक कर चुके होंगे, नेशनल जीके के भी हम 3-4 टॉपिक कर चुके होंगे, ठीक है। 15 नवंबर से आपके पास क्या रहने वाली है, डेली क्लासेस आने वाली है, ठीक है। 15 नवंबर से डेली क्लासेस आएंगी और तब आपके पास सिर्फ एक संडे को छोड़कर आपके पास मंडे टू सैटरडे क्लासेस रहने वाली हैं, ठीक है। क्यों, तब तक हमारा HTML कंप्लीट है, ठीक है, तब तक हमारा MS ऑफिस, DBMS कंप्लीट है, C लैंग्वेज कंप्लीट है, MS ऑफिस में हम शायद MS वर्ड कर चुके होंगे, ठीक है, MS वर्ड और MS पावर पॉइंट कर चुके होंगे। MS एक्सेल में टाइम लगने वाला है, इसीलिए मैं आपको, जब हमारी रेगुलर क्लास चलेगी तो पूरे हफ्ते क्या पता हमारा MS एक्सेल ही चले, ठीक है, पूरे हफ्ते MS एक्सेल चले। और फिर बेसिक्स और MCQ पे MCQs, हमने पेपर तक कम से कम ये करना है कि पेपर तक हमारे कम से कम 10,000 MCQs हो जाए, 10,000 MCQ, इतने कंप्यूटर के MCQs करने ही करने हैं। आपके लिए सेटअप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सेटअप हमारे पास लैपटॉप के लिए भी आ चुका है, और देखो बोर्ड तो मैंने आपके लिए बड़ा लगा ही दिया है ताकि हमारा मैक्सिमम चीज मैं एक ही बारी में छोटी वीडियो में पढ़ा सकूं आपको, ठीक है। तो ये हमारा शेड्यूल रहने वाला है। और हम अपनी वेबसाइट पे भी काम कर रहे हैं, वेबसाइट बन चुकी है, थोड़ा हमें डाटा डालना है उसमें, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। 1 नवंबर से शायद हम अपनी वेबसाइट भी लाइव कर दें, 1 नवंबर के बाद हमारी वेबसाइट भी शायद लाइव हो जाए। और इतने धमाकेदार ऑफर आने वाले ना मॉक टेस्ट के लिए, आपके लिए इतने धमाकेदार, आप और जगह से कंपेयर कर लेना और यहाँ का देखना। और ये इस बार मैं आपको मॉक टेस्ट खुद बनाने वाला हूँ और इतने बेटर बनाने वाला हूँ कि आप देखोगे कि जैसा हमारा पिछला पेपर था, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ मॉक टेस्ट आएंगे। वो भी आपको कहां पे मिलेंगे, लर्न विद मास्टर की वेबसाइट पे। 1 नवंबर के बाद जैसी वेबसाइट लाइव होती है, मैं कोशिश करूंगा कि उससे पहले लाइव कर दूं जितने भी PDF एंड नोट्स होंगे कंप्यूटर के, ठीक है। आपको इस बार सबसे अच्छी बात क्या होने वाली है,
HTML मैं कराऊंगा ना, ये HTML करा रहा हूँ, कुछ भी करा रहा हूँ, आपको नोट्स मिलने वाले हैं इन PDF फॉर्मेट। किसमें? PDF फॉर्मेट में मिलने वाले 15 नवंबर तक। तो मैं कहता हूँ 15 नवंबर के बाद, इसलिए क्योंकि काम ज्यादा बढ़ जाएगा तब मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बीच में एक दिन का गैप मिल रहा है, तब तक तो मैं आपको देता ही रहूंगा, ठीक है। तो ये रहने वाली फ्रेंड्स हमारी स्ट्रेटेजी। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 903 की तैयारी करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि हम इतने गजब तरीके से तैयारी करने वाले, अब नहीं हम रुकने वाले, ठीक है। अब हमें ऐसी तैयारी करनी है कि 903 किसी भी हाल में निकालना है। अब ये पता है कि 82 स्टूडेंट्स ही निकलेंगे, ठीक है। फिर उन्हें जो नहीं निकलेंगे उन्हें निराश नहीं होना, उनके लिए एक ही है कि आगे सेक्रेट की, अब देखो जैसा आपको पता है कि JOIT की पोस्ट आने वाली है, ठीक है, JOIT ही आने वाली है। आपने जैसे पढ़ा था, लेटर पढ़ा होगा एक फाइनेंस कमीशन वालों का कि JOIT आएगा, पेपर ही JOIT का आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी से कंप्यूटर तो 120 क्वेश्चन, देखो कंप्यूटर का तो भरोसे बैठो, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि HPGK और इनके भरोसे हम जो छोड़ रहे हैं ना, HPGK और नेशनल जीके छोड़ रहे हैं, इनको छोड़ो मत, ठीक है। क्योंकि यही चीज होती है कि अगर आप देखो, हमें कोई नहीं बताता 120 क्वेश्चन, मान लो 120 क्वेश्चन, देखो 120 क्वेश्चन में से मैक्सिमम बंदा जो अच्छे से अच्छा बंदा होगा उसके भी 100 क्वेश्चन ही ठीक हो पाते हैं, 100 क्वेश्चन ठीक होते हैं, ठीक है। कट ऑफ हाई जा रही किस वजह से? ये HPGK, नेशनल जीके, ये कंपटीशन बढ़ा रहे, 25 नंबर बहुत होते हैं। अगर आप यहाँ पे HPGK के 10 क्वेश्चन HPGK के ठीक कर जाते हो, ठीक है, और नेशनल जीके प्लस साइंस के आप 25 क्वेश्चन ठीक कर जाते हो, तो 35 क्वेश्चन ये बन जाते हैं मेरे फ्रेंड, 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन ये बन जाते हैं, आया समझ? कम से कम 17.5 नंबर। और अगर आपके यहाँ 50 नंबर बन रहे हैं और 17.5 नंबर बन रहे हैं तो 67.5 होते हैं, और यही आपको पार लगाएगा। हम इसे छोड़ रहे हैं तभी हम फेल हो रहे हैं। मैंने ये देखा, हम इसके चक्कर में ये, क्योंकि ये हम मास्टरी नहीं कर सकते इतनी ज्यादा कि हम 120 से 120 क्वेश्चन कर दे, ठीक, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो डबल माइंड कर देता है बंदे को, ये ऑप्शन भी सही लग रहा है, ये ऑप्शन भी सही लग रहा है, करो क्या करोगे, दोनों ऑप्शन ही सही लग रहे हैं। अब आप उसमें से क्या करते हो, इसको गलत कर देते हो तो मैक्सिमम ऐसा होता है ये सही होता है, अगर इसको सही करते हो तो इसको ये गलत हो जाता है। तो ऐसा है कि आपको HPGK, नेशनल MCQ, और नेशनल MCQ है ना, मैं आपको इसमें कहूंगा कि मैक्सिमम आप प्रीवियस ईयर करो, ग्रंटेड है प्रीवियस ईयर ही करोगे तो पेपर निकलेगा। और जैसे मैं पढ़ाऊंगा ना स्ट्रेटेजीज के साथ, वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। मैं ये फोर्स नहीं कर रहा हूं कि मेरे से ही पढ़ो, जहां से आपको अच्छा लग रहा है वहां से पढ़ो, बाद में आप नहीं तो ब्लेम करते हो यूट्यूब वालों ने अच्छा नहीं पढ़ाया, ये पढ़ाया। अरे भाई, अगर 817 का हमें पता होता कि HTML आनी है, C लैंग्वेज आनी है, ये DBMS आना है, ठीक है, MS ऑफिस एक्सेल से इतने क्वेश्चन आते, तो हमें क्या था पढ़ा। ये थी फ्रेंड्स आज की स्ट्रेटेजी। आगे की स्ट्रेटेजी जो रहने वाली है, तो मिलते हैं कल फ्रेंड्स, आपके साथ HTML की वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।